नमस्कार दोस्तों। बहुत खुशी हुई मुझे ये बात जानकर कि आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स एक वर्चुअल कोविड अवेयरनेस कैंपेन रन कर रहा है, जिसके थ्रू सोसाइटी में कोविड को लेके अवेयरनेस स्प्रेड की जा रही है। इस कैंपेन का हिस्सा बनने में मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ और इस वीडियो मैसेज के द्वारा मैं आप सबको कोविड के कुछ प्रिकॉशंस शेयर करना चाहूँगा कि किस तरीके से हम कोविड से फाइट कर सकते हैं। हम सबको पता है कि इस समय अक्रॉस द ग्लोब कोविड के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसका रीज़न ये है, कोविड की जो ये सेकंड वेव है, ये कोविड की पहली वेव से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और तेज़ साबित हो रही है, जिसमें लोग ज़्यादा जल्दी इन्फेक्टेड हो रहे हैं। अगर हम कोविड की सेकंड वेव को देखें तो ये यूथ के लिए ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि यूथ को ज़्यादा जल्दी इन्फेक्टेड कर रही है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन कंट्री है। तो इस समय हमें अपना ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन के उससे कम्युनिटी स्प्रेड होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो कोविड से बचना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बल्कि एक बहुत इजी काम है। अगर हम सब प्रिकॉशंस लेंगे, अगर हम सब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, तो हम आसानी से कोविड के साथ लड़ाई लड़ लेंगे और अंत में कोविड हारेगा, भारत जीतेगा। लेकिन उसके लिए हम सबको गाइडलाइंस को फॉलो करना, प्रिकॉशंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आइए अब जानते हैं कि कोविड से बचने के कुछ प्रिकॉशंस क्या हैं। वैसे तो हम सबको ये कॉमन प्रिकॉशंस पता है, लेकिन फिर भी हम जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं और उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला जो हम सबको प्रिकॉशन लेना है वो है मास्क एंड सैनिटाइज़र। कोविड से बचने के लिए जब भी हम अपने घर से बाहर निकलें, हमें अपने जेबों में पॉकेट सैनिटाइज़र्स और मुंह में मास्क पहन के बाहर निकलना है, ताकि हम क्राउडेड प्लेसेस में अगर एंटर करते हैं तो इस वायरस से बच पाएँ। दूसरा, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में हमने अब हम सबको खुद से सैनिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी से भी मिलते हैं, किसी भी अनजान जगह में जाते हैं, तो वहाँ से बाहर निकल के हमें खुद को सैनिटाइज़ करना चाहिए। तीसरा, ये कोविड के पैंडेमिक में आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन पैनिक में आ गई है। तो हम सबको स्ट्रेस फ्री रहना है, पॉजिटिव वीडियोस देखनी है, पॉजिटिव सराउंडिंग में रहने की कोशिश करनी है। हो सके तो अच्छा कंटेंट पढ़ना है, अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस देखनी है, ताकि हम सब लोग स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी से दूर रह सकें। क्योंकि कोविड से ज़्यादा लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं अब तक, अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें। मेन बात यह है, कोविड से लड़ना हम सबके खुद के हाथ में है। हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि हम इस कोविड को किस तरीके से ले रहे हैं, और हमारे प्रिकॉशंस पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से प्रिकॉशंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं और अपना ध्यान खुद रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस सब को लाइटली ना लें, कोविड को लाइटली ना लें, अपना ध्यान खुद रखें, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं, और सबसे बड़ी बात, अपने टेम्परेचर को टाइमली चेक करें। अगर आपको किसी भी तरीके की ब्रीदिंग प्रॉब्लम, फीवर, कोल्ड या कफ हो रहा है, तो खुद को आइसोलेट कर लें, लोगों से दूरी बना लें। क्योंकि अगर हम लोगों तक इस वायरस को नहीं पहुंचने देंगे, तो अपने आप ही इसका असर ख़त्म हो जाएगा और कोविड फ्री इंडिया बनेगा। तो सबसे पहले हम सबको अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर हम अपने आप को सेफ रखेंगे तो ऑब्वियसली हम ये वायरस दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम खुद इन्फेक्टेड हैं तभी हम इसको आगे दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो अपना ध्यान रखिए, कोविड के गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कीजिए। अगर आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट नाइट कर्फ्यू लगा रही है, तो उस नाइट कर्फ्यू को फॉलो कीजिए। लॉकडाउन लगा रही है तो उस लॉकडाउन को फॉलो कीजिए, क्योंकि कुछ दिन के लिए आपको अगर ये सब फॉलो करना पड़े, तो आप आगे फ्यूचर में बहुत फ्रीली घूम सकते हैं और वापस से एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। तो पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और अगर आपके घर के आसपास कोई सीनियर सिटीजन्स हैं तो उनकी मदद कीजिए। क्योंकि सबसे मेन बात यह है, सीनियर सिटीजन्स का इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है, उनको
इसमें सेफ़ रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। अंत में मैं आप सबसे यही बात कहना चाहूँगा कि आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।